उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्नलिखित सीखने में सक्षम हो जाएंगे। पृथ्वी तथा ब्रह्मांड की उत्पत्ति की परिकल्पनाओं का वर्णन करने में, पृथ्वी, वायुमंडल, स्थलमंडल व जलमंडल के विकास का वर्णन करने में। आरंभिक सिद्धांत। पृथ्वी की उत्पत्ति। पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में लोकप्रिय परिकल्पनाओं में से एक जर्मन दार्शनिक इमैनुएल कांट द्वारा प्रस्तुत निहारिका परिकल्पना है। इस परिकल्पना के अनुसार ग्रहों का निर्माण धीमी गति से घूमते हुए पदार्थों के बादल से हुआ, जो कि सूर्य से संबद्ध थे। आधुनिक सिद्धांत। ब्रह्मांड की उत्पत्ति। आधुनिक समय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी सर्वमान्य सिद्धांत बिग बैंग सिद्धांत है, जिसे विस्तृत ब्रह्मांड परिकल्पना भी कहा जाता है। तारों का निर्माण। एक आकाशगंगा असंख्य तारों का समूह है। आकाशगंगाओं की दूरी प्रकाश वर्षों में मापी जाती है। आकाशगंगा के निर्माण विशाल बादल के संचयन से होती है, जिसे निहारिका कहा जाता है। ये झुंड बढ़ते बढ़ते घने गैसीय पिंड बने, जिनसे तारों का निर्माण आरंभ हुआ। ग्रहों का निर्माण। गुरुत्वाकर्षण बल से गैसीय बादल में क्रोड का निर्माण हुआ और इस गैसीय क्रोड के चारों तरफ गैस व धूल कणों की घूमती हुई तश्तरी विकसित हुई। गैसीय बादल का संघनन आरंभ हुआ और क्रोड को ढकने वाला पदार्थ छोटे गोलों के रूप में विकसित हुआ। ये छोटे गोले संसजन प्रक्रिया द्वारा ग्रहाणुओं यानी ग्रहों के छोटे निकायों में विकसित हुए। सौर मंडल। हमारे सौर मंडल में एक सूर्य, 8 ग्रह, 63 उपग्रह और लाखों छोटे पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु हैं। ग्रह अपने स्थानों के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। एक, भीतरी ग्रह अथवा पार्थिव ग्रह, जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी व मंगल। 2, बाहरी ग्रह अथवा जोवियन ग्रह, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। चंद्रमा। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। पृथ्वी का उद्भव। कुछ घटनाओं के कारण चट्टानी वीरान पृथ्वी 460 करोड़ सालों के दौरान एक सुंदर ग्रह में परिवर्तित हुई। स्थल मंडल का विकास। घनत्व के अंतर के कारण भारी पदार्थ पृथ्वी के केंद्र में चले गए और हल्के पदार्थ पृथ्वी के ऊपरी भाग की तरफ आ गए। समय के साथ यह और ठंडे हुए और ठोस रूप में परिवर्तित होकर छोटे आकार के हो गए। पृथ्वी के परपटी, प्रावार तथा क्रोड स्थिर होते हैं। पृथ्वी के परपटी से क्रोड तक पदार्थ का घनत्व बढ़ता है। वायुमंडल व जलमंडल का विकास। वायुमंडल का विकास 3 चरणों में हुआ। 1, आदिकालिक वायुमंडलीय गैसों का ह्रास। 2, पृथ्वी के गर्म आंतरिक भाग ने वायुमंडल के विकास में सहयोग किया। तथा 3, वायुमंडल की संरचना को जैव मंडल के प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया ने संशोधित किया। आरंभ में वायुमंडल में जलवाष्प, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन व अमोनिया अधिक मात्रा में और स्वतंत्र ऑक्सीजन बहुत कम थी। वायुमंडल में जलवाष्प ज्वालामुखी विस्फोट से बढ़ने लगा तथा इसका संघनन होने लगा। इन गैसों और जलवाष्पों से वर्षा हुई, जिससे जल स्रोतों की उत्पत्ति हुई।
जीवन की उत्पत्ति। पृथ्वी का आरंभिक वायुमंडल जीवन के विकास हेतु अनुकूल नहीं था। आधुनिक वैज्ञानिक जीवन की उत्पत्ति को एक तरह की रासायनिक प्रतिक्रिया बताते हैं। यह माना जाता है कि जीवन का विकास लगभग 380 करोड़ वर्ष पहले आरंभ हुआ। सारांश। हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में लोकप्रिय परिकल्पनाओं में से एक जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट द्वारा प्रस्तुत निहारिका परिकल्पना है। इस परिकल्पना के अनुसार ग्रहों का निर्माण धीमी गति से घूमते हुए पदार्थों के बादल से हुआ जो सूर्य से संबद्ध थे। आधुनिक समय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी सर्वमान्य सिद्धांत बिग बैंग सिद्धांत है, जिसे विस्तृत ब्रह्मांड परिकल्पना भी कहा जाता है। आकाशगंगा का निर्माण विशाल बादल के संचयन से होता है, जिसे निहारिका कहा जाता है। ये झुंड बढ़ते बढ़ते घने गैसीय पिंड बने, जिनसे तारों का निर्माण आरंभ हुआ। हमारे सौर मंडल में एक सूर्य, 8 ग्रह, 63 उपग्रह और लाखों छोटे पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। कुछ घटनाओं के कारण चट्टानी वीरान पृथ्वी 660 करोड़ वर्षों के दौरान एक सुंदर ग्रह में परिवर्तित हुई। पृथ्वी के परपटी, प्रावार तथा बाह्य और क्रोड के रूप में संस्तर है। पृथ्वी के परपटी से क्रोड की ओर पदार्थ का घनत्व बढ़ता है। वायुमंडल का विकास 3 चरणों में हुआ। आरंभ में वायुमंडल में जलवाष्प, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन व अमोनिया अधिक मात्रा में और स्वतंत्र ऑक्सीजन बहुत कम थी। वायुमंडल में जलवाष्प ज्वालामुखी विस्फोट से आया तथा इसका संघनन होने लगा। इन गैसों और जलवाष्पों से वर्षा हुई, जिससे जल स्रोतों की उत्पत्ति हुई।